फैसलाबाद का ऐसा कब्रिस्तान जहां पर मुतादिद मुजरिमों का पीछा इनके जराइम ने इनकी तदफीन के बाद भी ना छोड़ा। इनकी कब्रों पर इनके नामों के बजाय इन पर चलने वाले मुकदमों का नंबर या इनका कैदी नंबर की तख्तियां नस्ब कर दी गई हैं। ये माजरा है क्या, तमाम तफसीलात जाने इस वीडियो में। नाजरीन, कहा यह जाता है कि नफरत जो है वो मुलजिम से नहीं बल्कि उस जुर्म से जो वो करता है, लेकिन इस मक्कूआना के मकामी कब्रिस्तान में मामलात बिल्कुल जो हैं वो इसके उल्ट और इसके बरक्स नज़र आते हैं कि यहाँ पर जो है वो मुतादिद कब्रें ऐसी हैं कि जो कब्रें जो है वो ऐसी मुल्जिमान की हैं, या तो जो पुलिस मुकाबले में हलाक होते हैं या पुलिस कस्टडी में जिनकी हलाकत वाक़ होती है, या जो है वो अलील होने के बाद जो है पुलिस की जो है विरासत में होने के बाद जो है वो हलाक हो जाते हैं या वफात पा जाते हैं, तो उनकी यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। ये मकामी कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में जो है ये इतनी मकबूल कब्रें हैं कि आप इस इलाके में किसी से भी पूछेंगे कि मुल्जिमान या मुजरिमों की कब्रें कौन सी हैं या पुलिस वालों ने जो बंदे मारे थे वो कब्रें कौन सी हैं, तो यकीनन यहाँ का बच्चा जो है वो आपको इन कब्रों के बारे में बताएगा। और इन कब्रों पर जो है वो इन मुल्जिमान के वालिदैन हो या इनके अपने नाम जो है, इनकी जगह जो है वो इनके ऊपर जो है वो इनके ऊपर जो पर्चे दर्ज थे वो इनकी नेम प्लेट्स के ऊपर लिखे हुए, और अगर पर्चे जो है वो किसी के नहीं लिखे हुए तो उनके नामों के आगे जो है वो लाश नंबर जो है वो लिखा गया। यकीनन ये जो है दिल दहला देने वाली बात है और यकीनन ये एक ऐसा अफसोसनाक अमल है कि इंसान जो है वो इस दुनिया में जितने भी जो है जुर्म करता है या जितने भी मसाइल का सामना करता है, आखिर जब उसकी वफात होती है, वो इस दुनिया से जाता है, अपने आखिरी सफ़र पर रवाना होता है, तो यकीनन उनका ये सफ़र जो है वो आराम का या एक सुकून का सफ़र तस्लीम किया जाता है। लोग कहते हैं कि इस दुनिया के तमाम तरह मामला से उसकी जो है जान छूटी है और वो अपने रब के हज़ूर पेश हुआ है। अलबत्ता यहाँ पर माजरा बिल्कुल उलट है और यहाँ पर जो है वो इस दुनिया के जुर्म जितने हैं, इस दुनिया में होने वाली जितनी FIRs हैं, इनको जो है वो उनके साथ आखिरत के सफ़र पर भी भेजने की कोशिश की गई है। और उनकी कब्रों के ऊपर जो नेम प्लेट्स होती हैं, यहाँ पर जो है वो उनके पर्चों के आगे उनके लाश नंबर भी लिखे हुए हैं। मियां साहब, मक्कूआने का ये बड़ा कब्रिस्तान है, पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ पर जो है मुतादिद कब्रें ऐसी हैं जिन कब्रों पर जो है वो लोगों के नाम या उनके वालिदैन के नाम नहीं चस्पा, जो है वहाँ पर उनका मुकदमा नंबर दर्ज है या जितना नंबर जो है वो कैदी नंबर है वो दर्ज है। ज़रा इसके पीछे क्या कहानी है, ये कब से कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कब्रें जो है ना तकरीबन काफ़ी पुरानी हैं। तो एक दिन पहले भी आदमी कोई आए थे, वो क्लिप बना कर ले गए हैं। इन कब्रों के ऊपर जैसे आपने बोला है, कहीं किसी आदमी के नाम लिखे होते हैं, कहीं वालिदैन का नाम लिखा जाता है, अता पता लिखा जाता है। और यहाँ पर जो मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, तो यहाँ पर नंबर लगे हुए हैं। तो नंबर भी काफ़ी सारे कोई मिटे जैसे हैं, लेकिन ये ऐसे लगता है जैसे कोई मुर्जम दफन किए हुए हैं। तो लिहाजा इन कब्रों के ऊपर जो निशानदेही पहले कोई मीडिया वाले आए थे वो करके गए हैं, तो आज आप आए हैं तो आप भी देख रहे हैं को निशानदेही की है। लेकिन ये 3 कब्रें हैं, तो ये पुलिस वाले तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले दफना कर गए थे। तो ये मालूम है कि पुलिस वाले दफना कर गए थे, लेकिन वो क्यों दफना कर गए, किस जुर्म में दफना गए और कैसे दफना गए, ये नाइलम है। तो मुझे तो 1 साल हो गया यहाँ पर मेहनत करते हुए, कब्रिस्तान का देखभाल करते हुए, जनाज़गाह की देखभाल करते हुए, लेकिन उसके पीछे ये बात है, ये काफ़ी अरसे से कब्रें हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ पर एक पुराने गोरकन है जो कब्रें निकालते, मेरी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये इतनी मशहूर कब्रें हैं कि आप इस इलाके में किसी से भी पूछ रहे तो वो इन कब्रों की कहानी बताएगा कि इनको जो है वो रातों रात जो है वो क्रेनों के ज़रिए इन कब्रों की खुदाई की, कब्रें नहीं मैं कहूँगा, कहेंगे कि एक गड्ढा खोदा गया और उसमें जो है वो बिना सलेट के या जो एक तदफीन के मुकम्मल जो फ़राइज़ होते हैं उसके बगैर जो इनकी तदफीन की गई। जी, ये बात मैं नाइलम हूँ, लेकिन ये इल्म से वाक़फ़ हूँ। जो तख्ती लगी हूँ उनके ऊपर देखते हुए ये बता सकता हूँ कि ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी मुलजिम की है। जब वो सामने 3 नंबर लिखा हुआ है, वो पिछली में 7 नंबर लिखा हुआ, 13 नंबर लिखा हुआ, कैसे मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर लगे हुए हैं। लेकिन ये मालूम नहीं थे ये मुलजिमों की है, किसी की है। लेकिन ये मालूम होता था जहाँ पर जो काफ़ी अर्से पहले दफन की गई है। लेकिन जब आपके पहले दोस्त आए थे, उन्होंने जब देखा था उस वक़्त पता चला कि ये वो कब्रें हैं जो काफ़ी अर्सा पहले जो दफन करके पुलिस वाले गए थे, ये वो कब्रें हैं। जी नाज़रीन, अभी भी जो है वो आप देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं, यहाँ पर जो है वो एक कब्र है
ये कब्र जो है वो तकरीबन 7 साल पुरानी है और कहा ये जा रहा है यहाँ पर जब आने से पहले जो है इस इलाके के जो मकामी गोरकन है इनसे जो मेरी बात हुई तो उन्होंने जो है इन कब्रों के बारे में कहा कि ये इतनी ज़्यादा मकबूल हैं कि इस पूरे इलाके में आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी ऐसी कब्रें हैं ऐसे जो जिनको कहा जाता है कि ये मुलजिमों की कब्रें हैं। और अभी भी जो है वो इनके ऊपर जो चस्पा है जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है लाश नंबर 3। ये तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, अलबत्ता इनके ऊपर जो एक मुकदमा नंबर था वो जो है वो मिट चुका है। इसी के साथ जो है एक कब्र यहाँ पर भी जो है जिसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इसके ऊपर जो है वो, और उसके ऊपर मुकदमा भी हल्का हल्का सा जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप गौर करें यहाँ पर तो ये जो कब्रें हैं ये मुल्जिमान की कब्रें हैं और इसमें जो है वो जो एक वाक़तन हकीकत जो चीज़ नज़र आती है वो यही है कि दावे यही किए जाते हैं कि हमें जो है वो जुल्म जो है वो मुजरिम से जो है वो नफ़रत नहीं है, जुर्म से जो है वो नफ़रत है। अलबत्ता यहाँ पर कहानी बिल्कुल और है। इन लोगों की ये शख्स जो है इन कब्रों में जो इंसान दफन है इनका जो है इस दुनिया में किसी भी किस्म का गुनाह हो, कोई भी इन्होंने जुर्म किया हो, ज़ाहिर सी बात है कि अब ये अपने हजूर के यहाँ पेश हो चुके हैं, अपने खुदा के यहाँ पेश हो चुके हैं, तो यकीनन जो है वो इनके कब्रों के साथ इस तरह का काम करना कि इनके नाम, इनके वालिदैन के नामों की जगह इनके जो है वो गुनाहों का जो एक पर्चा है, उन पर्चों के जो एक कोड होते हैं, जो पर्चों के नंबर होते हैं जो कि पीपीसी के तहत होते हैं, उनको दर्ज करना या इनके नेम प्लेट्स के ऊपर जो है वो लाश नंबर 3 या लाश नंबर 4 या लाश नंबर 1 लिखना जो है ये यकीनन जो है वो दुख देने वाली बात है। और ये सोच और एक अलमिया जो है वो हमारी पंजाब पुलिस का जो है वो यहाँ पर जो है वो नज़र आता है कि किस तरह जो है वो यहाँ पर जब मेरी पुराने गोरकन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इन कब्रों को एक रात में जो है बनाया गया था। और इन कब्रों को भी उन्होंने कहा कि कब्रें कहा इस वजह से जाता है क्योंकि ये कब्रस्तान है, अलबत्ता इनको उसने कहा कि ये गड़ा है, वो गड़ा इस सूरत में है कि एक क्रेन लाई जाती है, यहाँ पर जो है वो एक बड़ा सा गड्ढा जो है वो खोदा जाता है और इनमें इन मुल्जिमान की लाशों को जो है वो रख दिया जाता है। उनके ऊपर ना तो कोई स्लेट होती है, ना जो मुकम्मल फ़राइज़ होते हैं तदफीन के, ना कफन होता है, ना कोई और चीज़ होती है, और इनके ऊपर वैसी की वैसी मिट्टी डाल दी जाती है। इसलिए जो इन कब्रों की तरतीब है वो जो है वो बिल्कुल जो है वो अजीब सी है कि एक कब्र जो है वो ऊपर है, एक कब्र यहाँ पर है और 3 कब्रें जो हैं ये पीछे हैं। तो यकीनन जो है ये एक हैरान करने वाली चीज़ है और इस पर होश के नाखून लेने चाहिए और इंसान को इस दुनिया की जो तकालीफ या इस दुनिया में जो उसने गुनाह किए हैं या इस दुनिया में जितने भी जराइम किए हैं उनकी सज़ा अगर उसको इस दुनिया में मिल जाती है तो बेहतर है। अलबत्ता इस तरह के मामला इस आखिरी सफ़र पर नहीं होने चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।